देखो ये लड़की आ रही है हाथ में छाता वीता लेके। क्यों बारिश में भी भागो भागो। क्या करें, अभी काम है। गाड़ी रहने के बाद भी छाता लेना पड़ रहा है उसको। और आज फिर हम निकले एक नई प्रॉपर्टी के लिए, जिसका नाम आपने थंबनेल में देख लिया होगा, और उसका नाम है रिवरडेल ग्रूव। जी हाँ, बहुत दिनों से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी रिवरडेल रिवरडेल रिवरडेल। हमने बोला यार एक बार कर लेते हैं रिवरडेल, बिकॉज हमें भी समझ में आएगा, बिकॉज हम भी गए नहीं रिवरडेल में। बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पे रिवरडेल जा रहे हैं, पूरा कवर करेंगे, देखेंगे और फिर हम आपको मिलेंगे इयोन के आगे से, जहाँ से रिवरडेल का रोड स्टार्ट होता है। खराड़ी का बस स्टॉप, और ये जो रोड जाता है ये जाएगा सीधा रिवरडेल को। ये जो है ना वाइट वाली बिल्डिंग, ये रिवरडेल का महाड़ा वाली बिल्डिंग है। जो हम राइट टर्न लेते हैं ना, वही राइट टर्न नहीं लेना, अपने को यू टर्न लेना है यहाँ से, क्योंकि इनका जो सेल्स ऑफिस है वो थोड़ा सा आगे साइड है। ये प्रोजेक्ट ये रहा। बैल्कनी नहीं थी, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने एक नया चीज इसमें ऐड किया, वो यहाँ पे उन्होंने उसका लेआउट लगाया है। सो आप समझ लो कि ये अभी किचन ऐसा और ऐसा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से है ना इतना फीट आगे बढ़ रहा है फॉर ड्राई बैल्कनी, और किचन ऐसा और ऐसा की जगह ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी। तो दिस विल बी योर ड्राई बैल्कनी। तो इधर वाले पार्ट से अगर आप समझोगे तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ठीक है। आपका सिंक इधर आ जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा किचन। इधर आएगा स्लाइडिंग डोर, ठीक है। इसको खोल के तो ये पोर्शन ड्राई बैल्कनी हो जाएगी। ये चीज क्लियर होगी कि आपको ये मिल जाएगा, और ये यहाँ नहीं रहेगा। हाँ, ये निकल जाएगा यहाँ से, ड्राई बैल्कनी में चला जाएगा पूरा चीज। ये वॉल एज इट इज रहेगी, ठीक है, ओके। ठीक है।
जी हम लोग ऑन द वे, बस घर पहुंच के तुरंत आज के दिन ही हम ये वीडियो कंप्लीट कर देंगे और आपको सारी डिटेल हम बता देंगे, ठीक है जी हाँ। चलिए घर पे जाके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। चलो फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बट आज हमारे वीडियो में एक चेंज है। आज नक्टू एक्सप्लेन नहीं करेगी, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को रिवरडेल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मास्टर प्लान समझते हैं। ये पूरा इसका मास्टर प्लान है। यहाँ पे इओन आईटी है, इओन आईटी से ऐसे जाने पर ये रोड है, ये नया डीपी रोड बना है, ये सीधा आगे जाता है रिलायंस मार्ट को। तो अपने को लेना है यहाँ से लेफ्ट। आगे आने के बाद में जब ये प्रोजेक्ट पे पहुंचते हैं ना, तो हमने यहाँ से लिया था यू टर्न लेके इधर आया था। यहाँ पे अभी उनका है सेल्स ऑफिस, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं पूरा प्रोजेक्ट समझाता हूँ। यहाँ से जब यू टर्न नहीं लेके अगर आगे से हमने एक रोड दिखाया था जो अंदर जा रहा है, जो ये नया भी रोड बना है डीपी रोड, ये अंदर जाने के बाद में यहाँ पे है न्याती एलिसिया के बिल्डिंग, बराबर उसके सामने है रिवरडेल हाइट्स। तो ये प्रोजेक्ट पूरा सोल्ड आउट है, ठीक है। ये सबसे पहला प्रोजेक्ट बना था रिवरडेल का। यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये भी इनके कमर्शियल्स ही हैं। ये बना हुआ है तो अभी ये पोजीशन देने के चालू है इनका, यहाँ के जो शॉप्स एंड कमर्शियल्स है, तो यहाँ ये बना हुआ है। अब यहाँ पे आएंगे तो ये है रिवरडेल रेसिडेंसीज, इनका भी पोजीशन का काम स्टार्ट हो गया है, ये भी पोजीशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो है नाम नहीं दिख रहा है बट ये है रिवरडेल स्वीट्स, जो कि यहाँ पे ओनली 1 BHK है, ओनली प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए, जो 350 स्क्वायर फीट्स वाले हैं। तो जो हम बता रहे थे ना आपको कि यार पार्किंग के इश्यूज एंड ऑल, जो भी चीज़ें सुनने में आ रही थी, उसका जो प्रॉब्लम था वो एक्चुअली ये वाले प्रोजेक्ट में था कि पार्किंग के थोड़े इश्यूज थे। बट वो चीज़ क्लियर है। क्लियर इन द सेंस व्हाट, ये जो बिल्डिंग है ना, इसके बाजू में इधर यहाँ पे या तो इधर यहाँ पे जो एमिनिटी स्पेस है, इसमें थोड़ा सा स्पेस लेके इन लोगों के लिए एक 4 स्टोरेज का पार्किंग बिल्डर बनाने वाला है यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं, तो इस बिल्डिंग के बाजू में वो स्पेस आएगी। तो इन लोगों का पार्किंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मेन अभी जो उनका लॉन्च हुआ है, जो लोग बोल रहे थे कि हमें कवर करना है, वो था रिवरडेल ग्रुप। और रिवरडेल ग्रुप कहाँ पे है? रिवरडेल ग्रुप यहाँ पे है। तो रिवरडेल ग्रुप के 3 टावर आएंगे, B6, B7 और B8। तो ये 3 टावर्स यहाँ पे बनेंगे। और ये आगे जो है ये फ्यूचर डेवलपमेंट है, ये फ्यूचर डेवलपमेंट में आएगा रिवरडेल ग्रैंड। और एक और बिल्डिंग जो आप देखते हैं ना, यहाँ पे एक डीपी रोड के बाद में एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, ये रिवरडेल की है। और ये है महाड़ा, जो कि इन्होंने दे दिया है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। व्हाइट कलर की बिल्डिंग आपको जो दिखती है, तो ये है पूरा इसका मास्टर प्लान। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है दैट इज 31 एकर्स में बना है। तो अब आपको भी क्लियर हो गया कि रिवरडेल कैसा प्रोजेक्ट है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार, 2-3 चीजें देखते हैं, रिवरडेल ग्रुप भी दिख रहा है, रिवरडेल रेसिडेंसीज भी दिख रहा है, क्या एग्जैक्टली है? तो ये है उसका पूरा मास्टर प्लान। और मेन हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली रिवरडेल ग्रुप्स के 3 टावर्स के बारे में और उनकी चीजों के बारे में। चलो बढ़ते हैं। तो ये है बिल्डिंग का लेआउट फॉर ग्रुप। फ्लैट का व्यू जो है वो रिवर साइड आएगा और एक का सिटी व्यू आएगा। तो 2 व्यूज है इसमें। अब इसमें समझने की बात ये है कि जैसे ये 3 टावर्स बन रहे हैं, इसमें एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे 6 फ्लैट हैं, ठीक है। तो ऐसे ये तीनों बिल्डिंग में 6 ऐसे फ्लैट्स हैं। इस बिल्डिंग को 4 लेवल की पार्किंग दी गई है। 4 लेवल की पार्किंग के बाद में आता है आपका पोडियम लेवल पे एमिनिटीज। तो एमिनिटीज इसके सिटी साइड फेसिंग में पूरे एमिनिटीज हैं यहाँ पे। तो ये टोटल 26 स्टोरेज वाली बिल्डिंग है, लेकिन 26 में भी नीचे के 4 लेवल की पार्किंग की हाइट है। तो ऑलमोस्ट ये वाला फ्लैट हो गया 30th फ्लोर का। तो ये है ग्रूव्स का फ्लोर प्लान। तो ये है नॉर्थ साइड, ये है साउथ साइड, ये है वेस्ट साइड और ये है ईस्ट साइड। तो ये वेस्ट साइड जो है ये आएगा आपका सिटी व्यू और ये ईस्ट साइड आएगा आपका रिवर व्यू। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देख लो, ये 2 BHK है, ये 2 BHK है, इस दोनों का है 652 स्क्वायर फीट्स। ये वाले भी दोनों 2 BHK, क्योंकि बीच में जो है यहाँ पे आता है आपका 2 लिफ्ट और ये स्टेयरकेस। तो ये दोनों अलग हो गए और इनके व्यू भी चेंज हो गए। तो व्यू चेंज होने के से ये 736 स्क्वायर फीट और ये है 736 स्क्वायर फीट, ये 2 वाले। और ये जो 2 हैं ये भी 2 BHKs हैं, जो कि 820 और 820 ये बड़े वाले कारपेट साइज है। तो ये वाला फ्लैट की एंट्रीज यहाँ से बाजू से है और ये वाली फ्लैट की एंट्री इनके अपोजिट है। तो ये पैसेज रहेगा और यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर्स रहेगा। तो इस हिसाब से ये एंट्री, ये फ्लैट आप स्टॉप करके इसका एलिवेशन देख लेना। एक और चीज मुझे ऐड करनी थी, अगर कोई भी ये 2 फ्लैट लेता है तो आप ये बीच की वॉल को हटा के इसको कंबाइन कर सकते हो, ये ऑप्शन बिल्डर दे रहा है। तो सेम यहाँ पर भी है, आप ये भी कर सकते हो यहाँ से वॉल हटा के। तो रिवरडेल ग्रुप जो है वो पूरा प्योर
2 BHKs हैं यहाँ पे, आपको कोई और दूसरी इन्वेंटरी नहीं मिलेगी। तो ये पूरा लेआउट है इसका। पे नीचे पूरे शॉप्स बनेंगे एक लाइन से, और यहाँ से रहेगी एंट्री गेट की, और इधर से रहेगी एग्जिट। तो यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो ये पूरे एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे, और ये अपनी बिल्डिंग है। तो ये है B8 बिल्डिंग, ये B7 और ये B6, ऐसे ही 3 टावर यहाँ पे बनेंगे। जिन लोगों का भी फ्लैट एक ग्राउंड लेवल पे होगा ना, तो उन लोगों को गार्डन मिलेगा यहाँ पे, इधर इधर। तो आप जितने भी यहाँ पे नीचे वाले फ्लैट्स रहेंगे, तो आपको फ्लैट के साथ में गार्डन मिल रहा है। ये सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, ये भी आप पॉज करके देख लेना। तो आप ये भी स्टॉप करके देख लेना। दिस इज द टेक्नोलॉजी व्हाट रिवरडेल इज यूजिंग टू बिल्ड योर होम, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोज एंड कॉन्स। आज सारा जिम्मेदारी नक्टू ने मेरे पे दिया है प्रोज एंड कॉन्स का। तो पहले प्रोज से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोज में हमें सबसे बेसिक आता है बिल्डर के बारे में। तो बिल्डर की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी है। अच्छी इन द सेंस व्हाट कि बिल्डर इज़ प्रॉपर फ्रॉम मुंबई। वो यहाँ पे लैंड एक्वायर करके यहाँ पे उन्होंने वो चीज़ पहला रियल एस्टेट बनाया है, और काफ़ी अच्छी तरीके से बना और जल्दी बनाया है। जब से हमने रिवरडेल सुना था, जब 2015 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद में अभी तक उन्होंने जल्दी डिलीवरीज करी हैं। तो आपको पोजीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहली चीज़। और बिल्डर दूसरी चीज़ें करके रियल एस्टेट में आया, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है उनका। बिजनेस नॉलेज भी बहुत अच्छा है। और एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँ बिल्डर का, पारसी बिल्डर है, जो कि शाहपुर जी पलन जी के साथ में भी उनका टाई अप किया हुआ है, बिकॉज शाहपुर जी पलन जी भी पारसी है। तो ये रिलेशंस में उन्होंने ये प्रोजेक्ट को बनाया है। तो पहला प्रोज ये है कि लोकेशन बहुत अच्छी है, इयॉन के पास है। जो रोड कनेक्टिविटी वो भी अच्छी है, और जो रोड का काम है आगे वो बनेगा तब बनेगा, बट लोकेशन इज़ वेरी गुड, आपको दोनों साइड से कनेक्ट करता है। दूसरा ये हो गया कि फ्लैट के साइजेस अच्छे हैं, वहाँ पे कहीं पर भी हमें डेड स्पेस नहीं दिखा। जो ग्रूव के हमने सैंपल फ्लैट देखा, हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन दिखा फ्लैट का। बैल्कनी के साइजेस भी बड़े हैं, अच्छा लिवेबल एरिया के हिसाब से उन्होंने वो चीज़ बनाई है। थर्ड प्रोज ये है कि ईस्ट वेस्ट फेसिंग आपको मिल रहा है, तो वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ना ही वास्तु का प्रॉब्लम रहेगा। जैसे अपनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। व्यू भी दोनों साइड के मिलेंगे। फोर्थ प्रोज ये है, फ्लोर राइजिंग है। आप हमेशा देखते हो कि 3rd फ्लोर 5th फ्लोर से फ्लोर राइजिंग होती है, इसमें आपको 18th फ्लोर के बाद में फ्लोर राइजिंग होगा। तो आपको 0 से 18 तक आपको कोई फ्लोर राइज चार्जेस नहीं है, जो कि हमें बहुत अच्छी चीज़ लगी। नहीं तो फिर 4th फ्लोर 5th फ्लोर से आपको चार्जेस लगते हैं, तो एक अच्छा प्रो है। 5th प्रो ये है कि जो बिल्डअप क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और मेरे को एक थोड़ी सी यूनिक स्टाइल क्या लगा पता है क्या, पार्किंग्स बन रही है ना, वो मॉल स्ट्रक्चर में है। तो हम जब भी फियोनिक्स जाते हैं, हम गाड़ी कैसे गोल घुमाते जाते हैं ऊपर, तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है। अगर आप 4th फ्लोर पे आपको पार्किंग मिलती है, तो आपको गोल घूम घूम के नीचे आना पड़ेगा। तो वो हमें लगा कि अरे मॉल स्ट्रक्चर में जो आइडिया लगाया है बिल्डर ने, वो भी हमें चीज़ अच्छी लगी। जल्दी जल्दी डिलीवरीज जो दे रहे हैं, जल्दी उनका कंस्ट्रक्शन जो बन रहा है, तो वो भी एक अच्छा प्रो बन जाता है आप लोगों के लिए कि आप ले सकते हो। तो उसके बाद ये वाला प्रो आता है कि ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने सिर्फ 2 BHK 3 BHK लैविश चीज़ें बनाई। अगर इतना बना रहे हैं वो सब एक्वायर करके, तो उन्होंने एक छोटे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी स्वीट्स के बारे में सोचा है, जो बजट फ्रेंडली हो। आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो फ्यूचर में। आप जैसे मैं तो बोलूँगा कि अगर ये छोटा सा 1 BHK भी अगर लेते हो 350 स्क्वायर फीट का, आप उसको आगे चल के एयरबीएनबी वगैरह इधर उधर भी पोस्ट करके आप वहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हो। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आप पैसा बना सकते हो। और पार्किंग का जो इश्यूज था वो भी रिजॉल्व कर रहा है बिल्डर, तो आपके लिए वो कोई टेंशन नहीं होगा। तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। जो फेकेड है उनका वो भी काफ़ी शानदार है, जो ग्लास फिटिंग्स एंड ऑल जो बना रहे हैं ना, वो भी काफ़ी शानदार है। तो एक्चुअली वो एक टाउनशिप ही है, बट वो ऐसा उनको एक टाउनशिप वाला नाम नहीं दिया है, बिकॉज सब चीज़ें अलग अलग तरीके से। तो है वो 30 एकर्स का, लेकिन 4-5 चीज़ें बनाने की वजह से टाउनशिप आप बोल सकते हो। बट ऐसा बिल्डर नेम नहीं दे रहा है कि टाउनशिप है तो टाउनशिप के चार्जेस लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो उसकी बैल्कनीज है ना, उसमें भी प्रिवेसी है, तो एक के ऊपर एक बैल्कनी है, तो इवन ऑर्डर का कंसेप्ट वहाँ पे नहीं है। दिस इज ऑल्सो गुड पार्ट। और जैसे हमने आपको बताया कि 2 फ्लैट को आप मर्ज कर सकते हो बीच की वॉल निकाल के, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि बिल्डर आपको दे रहा है, वो ऑप्शन क्या वो कर सकते हो। और वीडियो डोर कॉलिंग वगैरह सब चीजें बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। कैसा होता है देखो, छोटी भी चीज मिली ना तो एक खुशी मिलती है। तो इसमें जो बिल्डर जो छोटी चीज दे रहा है वो ये है कि आपको इन्वर्टर प्रोवाइड करेगा और दूसरा आपको गीजर प्रोवाइड करेगा। तो ये बिल्डर की तरफ से आपको फ्री में मिलेगा। एक और चीज ये बोलना चाहूंगा, रिवरडेल हाइट्स में और रेसिडेंसेस में बिल्डर ने किचन ट्रॉलीज दिया था बना के। वहां पे कैसा है कि लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें चेंज हो रही थी, तो बिल्डर ने सोचा कि यार ग्रुप में किचन ट्रॉलीज नहीं देंगे, लोग अपनी नीड के हिसाब से बना ले। तो इसलिए ग्रुप्स में उन्होंने किचन ट्रॉलीज ओमिट कर दिया है। अब जो किचन टॉप है वो हमेशा ब्लैक होता है, बट यहाँ पे अलग सा ग्रेनाइट दिया है, थोड़ा सा ग्रेइश में,
ताकि उनका बोलना ये है कि उसमें जो पानी जमता है, थोड़ा मेल का ब्लैक कलर के जो स्टेन्स बाद में बनते हैं वो इसमें दिख के नहीं आएंगे, इसलिए वो चीज़ प्रोवाइड करना। तो जो ब्लैक कलर का ग्रेनाइट तो आजकल हर एक किचन में रहता है, ये कॉमन है वो बहुत, और वो बहुत बहुत अच्छा दिखता है, बहुत प्यारा लगता है ग्रे कलर का ग्रेनाइट। करेक्ट, ये अच्छे प्रोज हैं जो हमें लगता है कि यार आपको लेना चाहिए। और उसके बाथरूम के साइजेस भी काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो रूम साइजेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उस हिसाब से बाथरूम के भी साइजेस बहुत अच्छे हैं। तो ये हो गए सारे प्रोज। अब आते हैं कॉन्स पे। तो सबसे पहला कॉन जो हमें लगा, जो एलिवेशन में जो किचन जिस पोजीशन में आ रहा है वो हमें थोड़ा सा वियर्ड लगा, बिकॉज हमेशा आप कोई भी प्रॉपर्टी देखते हो तो आप देखते हो कि जो किचन की एंट्री होती है वो हमेशा हॉल के साइड से होती है। तो यहाँ पे इनका जो एलिवेशन आ रहा है किचन की एंट्री का, वो आ रहा है आपके मास्टर बेडरूम और किड्स बेडरूम के सामने। तो ये हमें थोड़ा सा लगता है कि यार प्रिवेसी थोड़ी सी ख़त्म हो सकती है, बिकॉज अगर कोई भी आता है या फिर किचन में किसी को जाना है तो फिर वो बेडरूम के बराबर सामने होगा। तो ये हमें थोड़ा सा एलिवेशन में गड़बड़ी लगी कि यार थोड़ा आपको इधर साइड अगर होता तो बहुत अच्छी एंट्री मिल जाती, बट ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, ये हमें लगा। दूसरा जो किड्स बेडरूम है वहाँ पे उन्होंने ब्लैक कलर की ग्रिल दी है, आपने वीडियो में देखा होगा, और बाद में ऊपर से विंडो है। तो अब वी अंडरस्टैंड कि वो किड्स की सेफ्टी के लिए, तो देखते से हमें वो समझ में आया। जो कौन लगा वो ये था कि आपने ग्रिल दी है लेकिन विंडो पूरी लंबी दी है, तो अगर उसको आप खोलोगे भी ना तो नीचे से जो जाली वाला एरिया है ना वो ओपन हो जाएगा। तो छोटे बच्चों के लिए जब आप विंडो खोलते हो तो आपको नेट लगाना पड़ेगा, हमेशा उस विंडो को खुले नहीं रख सकते, बिकॉज बच्चे जो ग्रिल है वहाँ से हाथ बाहर निकाल सकते, कुछ भी फेंक सकते हैं। तो वो एक हमें थोड़ा सा लगा कि यार जैसे नॉर्मली होता है नीचे ग्लास दे दो फिर ऊपर विंडो दे दो, अगर वो वाला ऑप्शन होता तो बहुत अच्छा हो जाता, बट ये हमें थोड़ा सा लगा कि ग्रिल वाले पोर्शन की जगह आपको ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे ग्लास होता तो बेटर हो जाता। थोड़ा सा ऑड इवन दिख रहा था, बिकॉज मास्टर बेडरूम में आप देख रहे हो कि सामने ग्लास लगी हुई है बैल्कनी को, और फिर यहाँ पे ब्लैक कलर की ग्रिल लगी हुई है, तो वो हमें थोड़ा सा लगा कि यार वहाँ पे भी अगर ग्लास आता तो वो इवन ऑड जो हो रहा है वो मैच हो जाता। तो थर्ड कॉन हमें ये लगा कि उसमें कहीं पे भी लॉबी वाला स्पेस नहीं है। अगर आप एंट्री करते हो ना तो डायरेक्ट फ्लैट में एंट्री करते हो, तो कहीं पे लॉबी नहीं है। आपने एलिवेशन में मैंने दिखाया आपको, सामने 2 फ्लैट हैं, इधर एक फ्लैट है, तो कहीं पे लॉबी की स्पेस अंदर अगर होती तो अच्छा हो जाता, बिकॉज अंदर कुछ चीज़ें रखने में सही हो जाता है, जैसे आप चप्पल रखते हो, स्टैंड रखते हो, शू रैक रखते हो, तो वो स्पेस जो है ना कहीं थोड़ी सी डेड हो रही है, बिकॉज बाहर के साइड में डायरेक्ट सामने वालों का फ्लैट है, तो वो छोटी वाली जो स्पेस है ना वहाँ पे आपको शू रैक रखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब जब आप दरवाज़ा बंद करते हो ना तो उसके पीछे साइड में थोड़ी सी स्पेस खाली है, वहाँ पे आप रख सकते हो, बट वो कोई प्रेफर नहीं करेगा कि डोर के पीछे रखना, बिकॉज डोर तो आपका पूरा तो खुलेगा नहीं। तो वो हमें लगता है कि एक और कौन है थोड़ी सी लॉबी का स्पेस होता तो सही होता। तो ये 2-3 चीज़ें हमें दिखी फ्लैट के रिलेटेड। तो चौथा कौन मुझे ये लगा कि प्राइसिंग जो है शायद वो जब लॉन्च हुआ था तब कम था, अब थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब जो कॉस्टिंग बढ़ गया है ना उसमें निगोशिएशंस हैं, लेकिन फिर भी जब भी प्राइस थोड़ा सा बढ़ता तो आपको लगता है यार कि आप लेट हो गए किसी चीज़ के लिए। तो जो भी अगर अभी सोच रहे रिवरडेल में तो आपको एक 5-6 लाख का प्राइस बढ़ के मिलेगा अगर अभी आप जाते हो बुक करने के लिए। जब ग्रैंड लॉन्च होगा ना तो ग्रूव का प्राइस और बढ़ेगा, राइट। सो इट्स बेटर कि अगर आपको लेना है, आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ग्रूव के लिए, तो आप बुक अभी कर दें। एग्जैक्टली। और बुक करने के लिए क्या करना होता है चीहू? तो अगर आपको बुक करना है तो आप हमें कॉल करना है, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, तो हम आपको अच्छा खासा डिस्काउंट उसमें दे सकते हैं, बिकॉज कोलैबोरेशन करते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको हम अच्छा खासा डिस्काउंट दिला सकते हैं। अगर कोई भी रिवरडेल में बुक करने का सोच रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, हमें मैसेज करो और हमसे बात करो, हमसे कनेक्ट करो, तो हम आपका विजिट भी करवा देंगे और आपको अच्छा खासा यूनिट एंड डिस्काउंट भी दिलवा देंगे। तो प्रोज में ये भी चीज़ है कि कल को चल के इसका अप्रिसिएशन अच्छा होगा, और रेंट पे तो फटाफट जाएंगे वहाँ पे फ्लैट, मतलब रेंट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ऑलमोस्ट 30,000 का तो रेंट कहीं नहीं गया, आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक एप्रिसिएशन के साथ इनकम जो है वो काफ़ी अच्छी जनरेट होगी वहाँ से, बिकॉज वो इयॉन के करीब है, तो वॉकेबल डिस्टेंस है इयॉन। अगर आप सोचते हो कि सुबह सुबह आराम से वॉकिंग करते करते इयॉन जाना है तो आप जा सकते हो, तो वो एक ऐसे लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, तो वो काफ़ी अच्छा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे हमने गंगा प्लैटिनियम का बनाया था उसमें उन्होंने 10% ऑफ द अमाउंट मांगा था, यहाँ पे भी 10% ये, लेकिन अगर आप जाते हो ऑन द स्पॉट आपको बुक करना है 1 लाख रुपीज से आप बुकिंग कर सकते हो, एंड देन फिर उसके हमें जब भी आपका रजिस्ट्री होगा आप डिसाइड करते हो कि यदि मुझे रजिस्ट्री करनी है
उसके पहले आपको रिमेनिंग ऑफ 10% ऑफ द अमाउंट एंड स्टैम्प ड्यूटी इन रजिस्ट्रेशन का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ ये है कि एक साथ आपको 10% नहीं देना है, आपको एक वेट टाइम मिलेगा का अगर कहीं पैसा फंसा है, कहीं से पैसा निकालना है, तो वो एक टैट टाइम आपको मिल रहा है जहाँ से यू कैन मैच्योरेट योर अमाउंट एंड यू कैन देन गिव टू द बिल्डर। तो इसका जो पोजीशन है रिवरडेल ग्रुप का दैट इज इन 2025। तो जिन लोगों को आफ्टर 2 इयर्स का पोजीशन चाहिए तो उनके लिए तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बट जिन लोगों को और थोड़ा जल्दी पोजीशन चाहिए तो उन लोगों के लिए नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्डर एज पर रेरा 2025 है, तो उसके आपको पता है 6 महीने का रेरा एक्स्ट्रा पकड़ के चलते, तो उसके पहले ही बिल्डर दे देगा। बिकॉज हम बोल सकते हैं कि दे देगा बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने जो डिलीवरीज करी हैं जल्दी जल्दी, उससे आप एक ट्रस्ट गेन कर सकते हो और उसको बुक कर सकते हो। आपको पता है कि जब रिवरडेल हाइट लॉन्च हुआ था तब वो शायद 60-65 के आसपास का रेंज था उसका इनिशियली, लेकिन वो बनते अब ऐसा हुआ है कि रिवरडेल ग्रुप का कॉस्ट जब निकला था दैट वाज 75। तो आप देख रहे हो कि अप्रिसिएशन कितना हुआ है, और अभी तो वो 86 तक पहुंच गया है। तो जिन लोगों को लेना है वो अभी लो, नहीं तो और अगर वेट करोगे ना लेने के लिए तो और प्राइस उसका बढ़ेगा ज़्यादा। और ये ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी ओनली एनआरआईज बुक कर सकते हैं, आप फैमिली भी यहाँ पे जो प्रॉपर पुणे में रहते हैं, आपको घर चाहिए तो आप ये बुक कर सकते हो, बिकॉज आप एक बड़ी सी कम्युनिटी के साथ में जुड़ जाओगे। तो मैं पर्सनली इसको दूंगा 4 स्टार। तो बस 1 स्टार में कम कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द एलिवेशन पार्ट, जो कि हमने बोला कि थोड़ी सी स्पेसिंग्स और होनी चाहिए थी। तो ये ब्लॉग एंड करने से पहले एक चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं आप उनके कमेंट्स में मत जाना। आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन है आप हमें मैसेज करना, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, हम आपको उसका क्लियर आंसर दे देंगे। अगर आप सोच रहे हैं बुकिंग करने का तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, हम आपको है ना वहाँ पे गाइड करा देंगे, वहाँ पर्सन से हम आपको मिलवा के बेटर डिस्काउंट दिलवा देंगे, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ब्लॉग में नट्टू थोड़ी सी कम दिखी है, मैं थोड़ा सा ज्यादा दिखा हूँ बिकॉज बहुत दिन हो गया था कि मेरे तरफ से रिव्यूज नहीं आए थे, तो मैंने रिव्यूज बनाया है इस बार आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस को पहुंचाओ ताकि सबको अवेयरनेस भी हो कि पुणे मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज राहिल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग विद अ न्यू प्रॉपर्टी और a vlog. So till then, stay salamat.